गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिसौली में आपका हार्दिक स्वागत है। आप पिछली वीडियो में समुच्चय के बारे में पढ़ चुके हैं। समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय के प्रकार कितने होते हैं, समुच्चय को लिखने का तरीका क्या है, कितने प्रकार से समुच्चय को हम लोग लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें। समुच्चय के प्रकार क्या है, एकल समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय क्या होता है, रिक्त समुच्चय क्या होता है, इन सारी चीजों को आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, समुच्चय में और क्या क्या हो सकता है। तो हमारा पहला इसमें है उपसमुच्चय क्या होता है। उपसमुच्चय, सबसेट, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सबसेट। समुच्चय के प्रकार को पढ़ने के बाद अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं उपसमुच्चय, सबसेट किसे कहते हैं। जब किसी समुच्चय को हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमने माना कि ए बराबर कोई समुच्चय है जिसके अवयव क्या है 1, 2। अब आपसे कहा जाए कि इस समुच्चय के उपसमुच्चय लिखो, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इसके कितने अवयव और जिनको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, 1, 2 और 1, 2। ये समुच्चय हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। एक एक अवयव लेंगे पहले, उसके बाद जितने भी अवयव उसमें हैं वो सारे अवयव एक साथ लेकर के उसको लिख लेते हैं। और आप जानते हैं जो 5 होता है इसको बोलते हैं 5 सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। ओके, जो 5 होगा, जो 5 इस प्रकार से लिखा जाता है, 5 सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होगा, राइट। तो यहां पर देखें आप, इस समुच्चय ए के उपसमुच्चय कितने हुए, 4 हुए, 1, 2, 3, 4। अवयव कितने थे इसमें, 2 अवयव थे। अगर 2 अवयव होंगे किसी भी समुच्चय में तो उसके उपसमुच्चय कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। यहां पर अगर देखा जाए तो इस उपसमुच्चय को हम लोग बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये आपका बी हो गया, ये बी क्या है। अब यहाँ पर सारे, ये भी आपका समुच्चय है, ये भी आपका समुच्चय है, और ये भी आपका समुच्चय है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपसे कहें कि बी बराबर अगर 1 लिखा है, इट इज सबसेट ऑफ सेट ए। ये बी जो है वो उपसमुच्चय है, किसका उपसमुच्चय है, ए का उपसमुच्चय है, राइट। अब आप इसको दिखाएंगे कैसे, मैथमेटिक्स की भाषा में, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में आप इसको लिखेंगे कैसे कि इसका उपसमुच्चय है। इसको लिखने के लिए हम लोग ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, बी उपसमुच्चय है ए का, दिस इज साइन ऑफ सबसेट। ये आपका बी उपसमुच्चय है, किसका उपसमुच्चय है, ए का उपसमुच्चय है, राइट। अब यहाँ पर अगर इसको हम लिखें, बी इज इक्वल टू 1, 2, बी इज आल्सो सबसेट ऑफ सेट ए। बी उपसमुच्चय है किसका, समुच्चय ए का। तो आप यहाँ पर ये देखें कि जो अवयव इसमें है वो सारे के सारे अवयव इसमें भी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए बी का, बी ए का उपसमुच्चय है और ए बी का उपसमुच्चय है, इट मींस अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो होती है, अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो होती हैं, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि यदि बी ए का उपसमुच्चय है और ए बी का उपसमुच्चय है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर बी। दोनों समुच्चय बराबर कब होंगे, जब दोनों एक दूसरे के उपसमुच्चय होंगे, राइट। तो यहां पर आपने सीखा कि उपसमुच्चय को कैसे हम लोग लिखते हैं। अगर यहां पर इसी में 2 की बजाय 3 अवयव हो, जैसे लिखा मैंने, कोई एक समुच्चय है ए बराबर और इसमें अवयव है ए बी सी, 3 अवयव है, और आपसे कहा जाए कि इसके उपसमुच्चय लिखे, तो इसके उपसमुच्चय क्या क्या होंगे। सबसे पहला मैंने क्या होता है, 5। सबसे पहले आपको 5 लिखना है। 5 सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, ये आपको लिखना है। 5 का मतलब क्या होता है, रिक्त समुच्चय, नल सेट इसको बोलते हैं। जब मैंने टाइप ऑफ सेट पढ़ाया थी आपको, उस समय मैंने आपको सिखाया था टाइप ऑफ सेट में सिंगल सेट क्या होता है, नल सेट क्या होता है, एकल समुच्चय किसे कहते हैं, रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, परिमित समुच्चय किसे कहते हैं, ये सारे समुच्चयों के बारे में मैंने आपको सिखाया था। अब यहाँ पर जो 5 है वही नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिक्त समुच्चय को ये प्रदर्शित कर रहा है, राइट। ये आपकी समझ में आ गया होगा। 5 के बाद जो
ये आपको लगाना होगा। ओके, इसके बाद में दो दो अवयवों को एक साथ लेकर के आपको समुच्चय लिखना है। तो पहले कौन सा एक सीक्वेंस बनाते हैं, साइकिल सीक्वेंस होगी चक्रीय रूप में। सबसे पहले ए बी लिया आपने, और ए बी के बाद क्या आएगा आपका बी सी आएगा, और बी सी के बाद क्या आएगा साइक्लिक रूप से अगर आप उसको देखेंगे सी ए आएगा। ओके, तो आपने पहले क्या लिया, सबसे पहले रिक्त समुच्चय हो गया। रिक्त समुच्चय के बाद में आपका क्या हो गया, सिंगल सेट आप लेंगे, सिंगल एलिमेंट लेंगे सभी में, तो ए बी सी हो गया। उसके बाद में आप देखें ये आपका BC, और BC के बाद क्या आएगा आपका C आएगा। ओके, अब आप देखें सबसे पहले आपने रिक्त समुच्चय लिया, 5 मैंने बताया आपको सभी का उपसमुच्चय होता है, और उसके बाद में आप सिंगल एलिमेंट लेते हैं। आपका A B C सिंगल एलिमेंट हो गया, और उसके बाद में दो दो एलिमेंट एक साथ लेकर के आपको समुच्चय लिखना होगा। तो उसके लिए साइक्लिंग का रूल अपनाते हैं चक्रीय रूप से, A B B C और C A, ये लिखा आपने। और लास्ट में क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया, लास्ट में जो आपका समुच्चय होता है वो पूरा का पूरा सारे के सारे अगर आपके यहाँ पर आ जाते हैं। तो ABC इज आल्सो सबसेट ऑफ सेट A, ABC जो आपका होगा ये आपका समुच्चय उप समुच्चय बना, वो भी इसका एक उप समुच्चय कहलाएगा। ओके, तो अगर आप देखें यहाँ पर तो कितने उप समुच्चय बने, नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब किसी समुच्चय में 3 अवयव होंगे तो उसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। जब किसी समुच्चय में, अभी देखा आपने पिछले वाले क्वेश्चन में, उसमें केवल 2 अवयव थे तो उसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी थी, 4 थी। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कोई हमारे पास समुच्चय है, मान लीजिए P इज इक्वल टू, इसमें बहुत सारे एलिमेंट दे रखे हैं A B C D E, 5 एलिमेंट, आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट 5 एलिमेंट हैं, और अगर आपसे कहा जाए कि इस समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको एक फार्मूला बताता हूं, और उप समुच्चयों की संख्या आप डायरेक्ट बता सकते हैं। अगर आपको उप समुच्चय लिखने नहीं है, केवल आपको उप समुच्चयों की संख्या लिखनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे उसको मिटा के लिख रहा हूं। उप समुच्चयों की संख्या के लिए फार्मूला होता है उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या, और इसके लिए 2 की पावर n। केवल आप इस फार्मूले से नंबर ऑफ सबसेट, किसी भी समुच्चय के कितने उप समुच्चय होंगे इसका आप पता लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा पिछले क्वेश्चन में कि क्वेश्चन उसमें कितने अवयव थे, जहां n क्या है, n अवयवों की संख्या, किसी भी समुच्चय में अवयवों की संख्या। ओके, यहां पर इसका ध्यान रखिए, जो आपका n है वो समुच्चय में अवयवों की संख्या को व्यक्त कर रहा है। समुच्चय में n अवयवों की संख्या को व्यक्त कर रहा है। ओके, अब आप ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने लिखा था यहाँ पर क्वेश्चन, क्या लिखा था, A बराबर A B C, कितने इसमें अवयव है, 3, तो इसमें अवयवों की संख्या 3 है, तो इसमें n का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसके उप समुच्चय कितने होंगे, 2 की पावर 3, कितना आएगा इसका मान, 8 आएगा। तो अब आप यहाँ भी लीजिए, इसके उप समुच्चय कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, आप बिना लिखे उप समुच्चयों की संख्या को निकाल सकते हैं केवल इस फार्मूले के द्वारा। अब यहां पर लिखा मैंने क्वेश्चन P is equal to A B C D E, how many element in this set, 5 एलिमेंट। ओके, इस समुच्चय में 5 अवयव हैं, तो 5 अवयव जब होंगे किसी समुच्चय में तो उसके उप समुच्चय कितने बनेंगे ये आपको देखना है। उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n, यहां पर n का मान कितना हो गया, n is equal to 5, then नंबर ऑफ सबसेट इन दिस सेट 2 की पावर कितना आएगा, 5 आएगा। और इस समुच्चय में उप समुच्चय कितने होंगे, इस समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या हो जाएगी आपकी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इस समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, घात 5 का मान कितना होता है, 32। अगर 5 एलिमेंट किसी समुच्चय में है तो उसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 32 होगी। किसी भी समुच्चय में कितने भी अवयव हो उसके उप समुच्चय आप लोग निकाल सकते हैं आराम से इस तरीके से। और इसके बाद उप समुच्चयों को सीखने के बाद मैंने आपको
फार्मूला भी बता दिया और इसका संकेत क्या होता है मैंने कि अगर कोई ए समुच्चय दूसरा कोई समुच्चय बी है, आपको बताना है कि बी ए का उपसमुच्चय है या ए बी का उपसमुच्चय है। तो इसको बताने के लिए अगर बी ए का उपसमुच्चय है तो उसको ऐसे लिखेंगे, अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो उसको ऐसे लिखेंगे। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो होती हैं तो इसका मतलब ये उसी कंडीशन में हो सकता है जब ए इज इक्वल टू बी होगा। अगर दो समुच्चय आपके पास बराबर हैं तो ए बी का उपसमुच्चय होगा और बी ए का उपसमुच्चय कहलाएगा। ओके, अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा सिखाना चाहूंगा। उपसमुच्चय के बाद आता है घात समुच्चय, किसे कहते हैं? पावर सेट। घात समुच्चय, देखिए आपने बहुत सारे समुच्चयों के बारे में सीखा, टाइप्स ऑफ सेट, ये आपको आगे पढ़ना है 1.3 एक्सरसाइज में पावर सेट। ओके, पावर सेट मैं यहां पे क्यों बता रहा हूं आपको, इसका रीजन है अभी आपने सबसेट सीखा, उपसमुच्चय सीखा, उपसमुच्चय से रिलेटेड इसका है, इसीलिए मैं यहां पर इसको उठा रहा हूं टॉपिक को। घात समुच्चय क्या होता है? ये आपका उपसमुच्चय से रिलेटेड होता है। ओके, अब आप देखिए जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल लेके समझाया था, ए बी किसी समुच्चय में दो अवयव हैं और आपको इसके उपसमुच्चय लिखने हैं, राइट? तो पहले तो आप मुझे ये बताइए इसके उपसमुच्चय कितने होंगे? मैंने अभी आपको सिखाया था ना, 2 की पावर n। n का मान यहां पर कितना है? 1 2। यहां पर 2 एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब इसके उपसमुच्चय कितने होंगे? 4। ओके, तो इसके चारों उपसमुच्चय पहले हम लोग लिखते हैं, राइट? देखिए आप 5a v then a comma v। ओके, 5a v a comma v, इट इज ए सबसेट ऑफ सेट ए। ये चारों उपसमुच्चय हैं किसके? समुच्चय ए के। ओके, अब यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये आपने उपसमुच्चय सीख लिया, हम सीखने क्या जा रहे हैं? घात समुच्चय, पावर सेट को सीखने जा रहे हैं और उपसमुच्चय से इसको रिलेटेड करना है आपको। अब आप देखिए बस थोड़ा सा अगर आप यहां पे कर दें, अगर यहां इन सारे समुच्चयों को उपसमुच्चयों को आप एलिमेंट बना दें और एलिमेंट कब बन जाएंगे? अगर इसको हम मझले ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे और प्रत्येक एलिमेंट के बाद आप क्या लगा देंगे? कामा लगा देंगे, तो ये सारे एलिमेंट हो गए। जैसे यहां पर ए और बी एलिमेंट है ना, उसी प्रकार से ये सारे के सारे क्या बन गए? एलिमेंट बन गया। और ये एलिमेंट बन गया तो ये आपका क्या बन गया? समुच्चय बन गया। और इस समुच्चय को हम क्या बोलेंगे? पावर सेट बोलेंगे। और इस पावर सेट को दिखाने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? ए की पावर पी बोल सकते हैं या पी ए लिख सकते हैं, पी ए, पावर सेट ए। ओके, तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहां पर आपको आना क्या चाहिए? जरूरी क्या चीज है? आपको उपसमुच्चय आना चाहिए। अगर आपको उपसमुच्चय लिखना आता है तो पावर सेट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर, है कि नहीं? आप देखिए यहां पर आपने केवल उपसमुच्चय लिखा और उपसमुच्चय के जितने भी आपके सेट लिखे हुए हैं उनके दोनों ओर आपको एक ब्रैकेट लगाना है मजला, और सारे के सारे आपके एलिमेंट बन गए। और एलिमेंट क्या कहलाएंगे आपके? दिस इज एलिमेंट ऑफ पावर सेट ए। ओके, तो समुच्चय एक को घात समुच्चय का बोलेंगे जब इसके उपसमुच्चयों को आप लोग लिखेंगे। तो यहां पर आपने दो चीजें अभी क्लियर की, एक तो आपने सीखा उपसमुच्चय क्या होता है और दूसरा आपने सीखा घात समुच्चय क्या होता है। एक्सरसाइज आपकी 1.3 डिपेंड है इसी पर, आपको घात समुच्चय और उपसमुच्चय के बारे में उसमें आपको बताया गया है। सारे क्वेश्चन आपको इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। 1 to 5 क्वेश्चन आपको अपनी एक्सरसाइज के इससे लगाने हैं घात समुच्चय और उपसमुच्चय पे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।